एक ऐसा गांव जहां आज भी कोई नहीं रहता, एक ऐसा फोर्ट रेगिस्तान के बीच में सदियों से खड़ा है और एक ऐसी जगह जहां जाते ही हमें सबसे पहले सांप मिल गया। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जैसलमेर की सबसे मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल प्लेसेस, खाबा फोर्ट, इंडिया का फेमस हॉन्टेड विलेज कुलधारा, पटवा की हवेली और एंड में करेंगे थ्रिलिंग कैमल राइड और जीप सफारी इन द गोल्डन सैंड ड्यून्स। तो अगर आप राजस्थान ट्रिप प्लान कर रहे हो या ट्रैवल वीडियोस देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सनसेट हमने डिजर्ट में देखा था वो शायद जैसलमेर का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स ऑफ यास्मीन। आज हमारा जैसलमेर ट्रिप का सेकंड डे था और सुबह उठते ही कैंप के बाहर का व्यू देखकर दिल खुश हो गया। हम सैंड एंड ड्यून्स के बीच में एक डिजर्ट कैंप में स्टे कर रहे हैं और सुबह सुबह उठते ही ठंडी हवा, गोल्डन रेत और शांत एनवायरनमेंट की अलग ही फीलिंग दे रही थी। सबसे पहले हमने कैंप के बाहर फोटोज लिए और वीडियोस बनाई। हर तरफ बस रेत थी और सनराइज की गोल्डन लाइट कैंप और भी ब्यूटीफुल बना रही थी। थोड़ी देर फोटो शूट करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए और कैंप के डाइनिंग एरिया में गए। ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हो गए आज एडवेंचर के लिए, क्योंकि आज हमारे जैसलमेर के कुछ सबसे तो ब्रेकफास्ट के बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन था खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट का लगभग 13 सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था और ये फोर्ट और उसके आसपास का एरिया कभी एक समृद्ध सेटलमेंट हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरा इलाका लगभग वीराना नजर आता है। यहाँ फोर्ट के आसपास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली एरिया है। फोर्ट के अंदर घूमते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम टाइम में पीछे चले गए हों। पुरानी दीवारें, पुराने कमरे और उनके आर्किटेक्चर देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस जमाने के लोगों में कितने कमाल की कलाकारी थी। हम फोर्ट की छत तक भी गए और वहां से जो व्यू दिखा वो सच में माइंड ब्लोइंग था। चारों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान था, ना कोई शहर, ना कोई गांव, ना कोई घर, बस एक वीरान सा लैंडस्केप और दूर से देखते कुछ पुराने खंडर। और वहीं से नजर आता है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कुलधारा विलेज, जो हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी भूतों की डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। पता नहीं कहानियाँ सच हैं या गलत है, पर इन कहानियों को महसूस करने के लिए अब हम इस कुलधारा विलेज के अंदर जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट कुलधारा विलेज के अंदर। खाबा फोर्ट से कुछ ही डिस्टेंस पर ये फेमस कुलधारा विलेज है, जिसने इंडिया के सबसे हॉन्टेड विलेजेस में एक माना जाता है। कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले एक ही रात में पूरा गांव अचानक खाली हो गया था। इसके पीछे की कहानियां और लीजेंड्स हैं, लेकिन आज तक इसका एग्जैक्ट रीजन मिस्ट्री बना हुआ है। जैसे ही हम विलेज के अंदर एंटर हुए, ऑनेस्टली एक अलग ही वाइब फील हो रही थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अंदर जाते ही हमें एक सांप मिल गया। वो छत की दीवार पर चल रहा था। उसके बाद तो थोड़ा डर लगने लगा, नेचुरल था क्योंकि पूरा गांव सुनसान था, सारे घर टूट चुके थे और आसपास कोई भी नहीं था। हमने विलेज के अंदर थोड़ी देर एक्सप्लोर किया, फोटोज क्लिक किए और वीडियो शूट की। हर घर आधा गिरा हुआ था, दीवारें टूट चुकी थी और पूरी जगह एक मिस्टीरियस फीलिंग दे रही थी। सच कहूँ तो हॉन्टेड है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अनयूजुअल था। थोड़ी देर एक्सप्लोर कर हम वहाँ से निकल गए और अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ गए। कुलधारा विलेज की कहानी ऐसे मानी जाती है, बोलते हैं कि यहाँ कभी 84 गांव हुआ करते थे और यहाँ पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे। यहाँ लोग काफ़ी अमीर और इंटेलिजेंट माने जाते थे। इन्होंने रेगिस्तान में भी पानी बचाने और खेती करने का बहुत एडवांस तरीके डेवलप कर लिए थे। लोकल कहानियों के हिसाब से उस समय में एक शासक था जिसका नाम था सलीम सिंह। उसकी नज़र गांव की मुखिया की बेटी के ऊपर पड़ गई थी और वो उससे शादी करना चाहता था। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव को रातों रात खाली कर दिया और गांव को शराब दे दिया। ब्यूटीफुल ओएसिस, खाबा फोर्ट और कुलधारा के बीच हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओएसिस देखने को मिला। रेगिस्तान के बीच में पानी देखना ही अपने आप में सरप्राइजिंग होता है। पुराने समय में एक ऐसे ओएसिस और तालाब पानी स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे और ये डिजर्ट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। हम कुछ देर यहाँ बैठे, पानी में पत्थर फेंके और बचपन की यादें ताज़ा कर ली। पानी में बनती हुई वेव्स को देखना और उस शांत एनवायरनमेंट को एंजॉय करना काफ़ी रिलैक्सिंग था।
सच में हैरानी होती है और हम अंदर घूमते हुए हर रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पुराने ज़माने के कपड़े, फर्नीचर और हिस्टोरिकल आइटम्स भी डिस्प्ले पर रखे हुए थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे तब लगी जब हमने एक रूम की सीलिंग पर लगे मिरर्स देखे। उन मिरर्स में फ़ोटोज़ क्लिक करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था और ऑनेस्टली आज के टाइम में भी इतनी डिटेल क्राफ्टमैनशिप बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। उस ज़माने के आर्टिस्ट की स्किल देखकर रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। जैसलमेर का सिटी व्यू और भी खूबसूरत था। पटवा की हवेली एक्सप्लोर करने के बाद हम सिटी एरिया में थोड़ा और घूमे। यहाँ आसपास और भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, टेम्पल्स और फेमस घंटा घर एरिया भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाम होने लगी थी और हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा था, तो इसीलिए हम सब कुछ कवर नहीं कर पाए। लेकिन जो भी देखा वो काफ़ी ब्यूटीफुल और मेमोरेबल था। पटवा की हवेली देखकर मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ इस बात का हुआ कि ये हवेली लगभग 200 साल पुरानी है और आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। कहते हैं कि गुमनचंद पटवा नाम का एक बहुत ही अमीर व्यापारी ने बनवाया था और बाद में अपने 5 बेटों के लिए अलग-अलग हवेलियाँ बनवाई गई थी। जब हम अंदर घूम रहे थे तो हर एक रूम के डिज़ाइन दूसरे रूम से अलग था। कहीं पर शीशा का काम था, कहीं पर दीवारों पर पेंटिंग थी और कहीं पर इतनी पतली कार्विंग थी कि यकीन ही नहीं होता है कि ये सब हाथों से बनाया गया होगा। उस ज़माने में मॉडर्न मशीन थी और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। फिर भी इतना डिटेल्ड काम देखकर लगता है कि पुराने ज़माने के जो आर्टिसंस सच में कमाल के होते थे। मैं हर जगह रुक-रुक कर डिटेल देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर इतने पेशेंस और परफेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है। जैसलमेर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये हिस्ट्री, मिस्ट्री, कल्चर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ हॉन्टेड विलेज की कहानियाँ हैं, दूसरी तरफ सदियों पुरानी हवेलियाँ हैं और तीसरी तरफ एंडलेस डिजर्ट जहाँ तक सनसेट देखकर लगता है कि वक्त रुक गया हो। अगर आप राजस्थान आने का प्लान बना रहे हैं तो जैसलमेर को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। मुझे पर्सनली ये ट्रिप बहुत पसंद आई है और मैं डेफिनेटली फ्यूचर में यहाँ दोबारा आना चाहूँगी। ये पटवा की हवेली के पास बहुत ही सुंदर सी मार्केट बनी हुई थी। इस मार्केट को मैंने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे सब हैंडलूम्स और हैंडमेड बने कुर्ते, स्कर्ट्स वगैरह थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करी, स्कर्ट्स और कुछ कुर्तियाँ ली। यहाँ पर एक ये मंदिर बना हुआ था, बहुत ही सुंदर सा, इस पे कार्विंग्स हो रही। बेस्ट पार्ट आ जाता है, अब हमारा फाइनल शाम हो गई और हम जा रहे हैं कैमल राइड और जीप सफारी करने के लिए। अब आया हमारा पूरा ट्रिप का सबसे एक्साइटमेंट पार्ट। हम वापस सैंड एंड ड्यून्स की तरफ गए कैमल राइड और जीप सफारी के लिए। पहले हमने कैमल राइड की, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, बहुत सारा घूमे, बहुत सारा एंजॉयज किया। और सच बताऊं तो शुरू में थोड़ा डर लगा जब कैमल खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही राइड स्टार्ट हुई मज़ा भी उतना ही आया था। वहाँ कैमल राइड का चार्ज लगभग 200 पर राइड था और राइड अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर की थी। सनसेट का टाइम हो रहा था और गोल्डन डेजर्ट उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, रील्स शूट की और सनसेट को एंजॉय किया। और वहाँ पे हमने लास्ट में जब हमारा शाम हो रही थी तो हमने जीप सफारी भी की। जीप सफारी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी, उसमें डर लग रहा था कि कहीं हम गिर ना जाएं। नॉर्मल जो जैसलमेर में जीप सफारी पैकेज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1500 पर पर्सन तक मिल जाती है और ऑनेस्टली ये पूरा ट्रिप का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। जीप रेड के बाद बड़े ड्यून्स पर स्पीड में जा रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे। हम सब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और पूरा एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगा और इसी के साथ साथ हमारा जैसलमेर का ये अमेजिंग डे भी एंड हो गया। और अगर आपको ये जैसलमेर का ट्रैवल व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही ट्रैवल एडवेंचर्स और हिडन प्लेसेस की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। कमेंट करके बताओ कि अगली बार मुझे कौन सी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में और एक खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।